बड़े प्रसन्न हुए विश्व मोहिनी के पिता। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, नारद के चरणों में शीश झुका रहे हैं। ये मेरी पुत्री, स्वयंवर काल है ये। नारद का ध्यान पुत्री पर गया। ज्ञानिनाम पिचेतान से देवी भगवती हिसा ब्लादा कृष्य मोहाय महामाया प्रियच्छति। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। विष्णुर्माया भगवती, वो विष्णु की माया, यया सम्मोहितम जगत। वो तो बड़ा विचित्र है, पूरी माया के साथ उतर के आए समुद्र मंथन में, महादेवी मोहित हो गए। अहो रूप महोधामम अस्या नववयम। महादेव स्वयं मोहित हो गए हों, जिस विष्णु की माया से विमोहित हो गए हों। ज्ञानम पिचेतान से देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ऐसी महामाया विष्णु माया भगवती, स्वयं भगवान की माया, योग माया सामने है। और उसका रूप देखकर चकित हो गए नारद, उसके लक्षण देखकर। उसके मस्तक की रेखाएं देखी, ये स्वयंभू परिभू नित्य सनातन की स्वामिनी है। ये जिसके जीवन में रहेगी उसे कोई जीत नहीं सकता। वो अजेय होगा, वो स्वयंभू होगा, वो सबका स्वामी होगा, सब उसी के अधीन होंगे। वो कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। उस मोहिनी के पिता ने मोहिनी का हाथ ही रख दिया नारद के हाथ पर। ये कहकर हमारी बेटी का हाथ तो देख लो। आनि दिखाई भूपते नारद राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब कहीं की हृदय विचार। हमारी बेटी का हाथ तो देखो। ये वर्णन करना चाहती है। और सच मानिए, एक काल ऐसा रहा है हमारे यहाँ कि हमारी बेटियां स्वयंवर करती रही हैं। मैं वही युग चाहता हूं कि वो लड़कों को रिजेक्ट करें, लड़के उन्हें रिजेक्ट न करें। और वो रिजेक्ट करती रही हैं, अमान्य करती रही हैं, मुंह फेरती रही हैं, इधर उधर जाती रही हैं। वो तरसते रहे कि एक बार तो देख ले हमारी ओर। ये वो राजाओं को एक बार भी नहीं देखा है उन्होंने। आए होंगे ये अंग बंग कलिंग द्रविड़ मगध से कौशल से कुरु से पांचाल से असम से। होगा कहीं का राजा, देखती नहीं थी उनकी ओर। वो वीर पुरुष चाहिए, अजेय पुरुष चाहिए। जित काम जितेंद्रिय नीतिज्ञ धर्मज्ञ। वो माला लिए घूमती रहती थी, को ढंका मिला तो पहना दे। और उचक उचक कर देख रहे होते थे कई लोग कि हमारी ओर देखें। भगवान करे ऐसा युग भारत में फिर लौटे कि हमारी बेटियां माला लेके घूमें और वो ऐसे देखें, नीतिज्ञ धर्मज्ञ श्रेष्ठ जयी पवित्र पुण्यवान। महादेव के मुंह से पहले यह निकला कि नारद के श्राप, एक कारण नारद का श्राप भी है। भगवान के जन्म के मूल में नारद का भी श्राप है। नारद भी आवेशित होकर श्राप देते हैं भगवान विष्णु को। एक कारण नारद का श्राप है, नारद का क्रोध है। गिरिजा चकित हुई, भवानी थोड़ी विस्मित हो गई। नारद को तो क्रोध आ ही नहीं सकता। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर है।
जिसे योग प्रतिष्ठित होता है, जो सत्य प्रतिष्ठित है, जिसमें कभी असत्य नहीं रह सकता, वही तो नारद है। कारण कवन साप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। जिसमें काम न रहे उसी में क्रोध आता है। काम के कारण क्रोध आता है, याद रखना। अगर आपको गुस्सा आता है तो काम के कारण, जब आप अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं देखते, किसी प्रयोजन में जब विफल असफल होते हैं, अक्षम होते हैं, ये 9 कारण हैं क्रोध के, गिनो। जब अक्षम है, इनकैपेबल है, इनएफिशिएंट हैं, आप इनएफिशिएंट है ना, इनकैपेबल हैं, यू आर नॉट सो कैपेबल, आप हैंडल नहीं कर पा रहे। किसको? अपने अज्ञान को, अपने संशय को, अपनी विफलता को। कामना की पूर्ति के अभाव में क्रोध आता है। जब विषय की पूर्ति नहीं होती, जो भी आपके भीतर काम है, और काम क्या? प्लेजर। आप कोई प्लेजर ढूंढ रहे हैं, कोई सुख ढूंढ रहे हैं। काम क्या है? कामेक्षा है क्या? सुख ढूंढ रहे हैं। मन दिन भर सुख ढूंढता रहता है। ध्यान रखना, मन काम से बना है। इससे विरक्त होकर वो राम में आ जाना चाहता है। उत्पत्ति काम से हुई है मन की, इसे वो काम शून्य हो नहीं पाता, अकाम हो नहीं पाता, निष्काम नहीं हो पाता। इसी का नाम पुरुषार्थ है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। और मन की उत्पत्ति काम से हुई है। मन चंद्रमा से पैदा हुआ है। चंद्रमा। बुद्धि सूर्य से पैदा हुई है। बुद्धि का स्वामी सूर्य है। और चंद्रमा से मन की उत्पत्ति हुई है। इसे जो उन्माद है वो चंद्र की किरणों से बहुत अधिक होता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि चंद्र की किरणों के कारण ही, चंद्र की चांचल्य किरण ही व्यक्ति के भीतर के मनोवेग, उसके मनोभाव, उसकी उद्गिन्नता, उसके भीतर की प्रवृत्तियां, वृत्तियां को तय करती हैं। ये चंद्र कला है। काम की जब पूर्ति नहीं होगी, जब काम का अभाव होगा, वासना की पूर्ति नहीं होगी, ऐषणाओं की पूर्ति नहीं होगी, जब आप में, तब क्रोध आएगा। क्रोध आता है काम के अभाव में।